हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th भौतिकी की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, अध्ययन करने वाले हैं। ये आपका क्लास 10 का होगा, जिसमें हम कुछ लेक्चर पीछे के वीडियो में बनाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो के ऊपर आइए आप। आज के वीडियो में हम करने वाले क्या हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। आज के इस वीडियो में हम इमेज यानी प्रतिबिंब को सीखने वाले हैं कि प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है, और प्रतिबिंब के प्रकार को देखने वाले हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और यहाँ पर कहाँ पर कौन सा दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है। हमने यहाँ पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद या लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसको हम फिगर से पहले समझाते हैं आपको। सपोज कीजिए आपके पास एक दर्पण है। क्या है? ये दर्पण है और यहाँ पर किरण आ रही है। जो किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये हो गया आपके पास आपतित किरण। तो ये किरण जा रहा है दर्पण के पास, तो हो गया आपके पास आपतित किरण। ये भी जा रहा है, तो ये भी हो गया क्या? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। तो दर्पण से जब परावर्तन हुआ, दर्पण से क्या हुआ? जब परावर्तन हुआ, देखिए दोनों ये किरण यहाँ पर आकर मिला है। तो कहता परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये किरण आ रही है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात यहाँ पर मिला। ये किरण आ रही है, यहाँ पर मिला, और ये भी किरण आ रही है, यहाँ पर मिला। जब क्या कितना लिखे हैं? जब दो, तो एक से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कितना से बनेगा? कम से कम होना चाहिए दो, और दो से अधिक भी बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो किरण लिया है और यहाँ पर भी हमने दो किरण लिया है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिला, तो जिस बिंदु पर मिल जाए उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे हम? प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम इमेज। तो ये हो गया आपके पास दर्पण के बाद। अब हम चलते हैं लेंस में। अब हमने ये भी लिखा है, या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। तो हमने यहाँ पर एक लेंस लिया है। ये आपके पास उत्तल लेंस है, जो कि आगे आपको बताएंगे हम कि आपके पास है उत्तल लेंस। यहाँ पर दो किरणें जा रही है। कितना किरण जा रही है? दो किरण। एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो दर्पण के उस पार चला गया उसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो परिभाषा कहता है, जब दो या दो से अधिक किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर तो मिल गई, तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। और देखिए हमने ये भी लिखा है कि या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। सपोज दैट हम ये लेंस लेते, ये दर्पण लेते हैं, ये ले लेते हैं, और आपके पास ये हो गया। यदि हम एक किरण यहां से लें और एक किरण यहां से लें, और यहाँ तो इसका ये फोकस होता है, आगे पढ़िएगा आप, तो ये किरण इधर चलाएगा और ये किरण इधर चलाएगा। तो इसको यदि आप पीछे करिएगा तो ये नहीं मिलेगा किरण। ये किरण आप पीछे करने के पश्चात नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इसको आप यहाँ पर दर्पण के पीछे करिएगा। दर्पण के जब पीछे करिएगा तो यहाँ पर ये किरण यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो है दर्पण से परावर्तन तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। वास्तव में किरण नहीं मिल रहा है, वास्तव में किरण नहीं मिल रहा है। तो हमको पीछे करना पड़ा, पीछे किरण को करना पड़ा, तब जहां पर मिला तो उसको हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर तब उसी को हम बोल देंगे प्रतिबिंब। क्या बोल देंगे? प्रतिबिंब। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यार मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया आपके पास दर्पण के बाद। एक और हम लेंस यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास लेंस। तो हमने दो किरण लिया, एक किरण ये, एक किरण ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो आगे बढ़ाने के पश्चात ये दोनों किरण आपस में नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम पीछे कर देंगे। क्या कर देंगे? पीछे। जब हमने पीछे किया तो देखिए किरण यहाँ पर मिल गया। तो आगे करने के पश्चात या पीछे करने के पश्चात जहां पर मिल जाए किरण, उसे हम कहेंगे क्या? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो यहां से हमको यह समझ में आया कि या तो किरण वास्तव में मिलेगा या तो किरण
वास्तव में मिलेगा, देखिए यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा है, यहाँ पर या तो यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का? जो हम देखिए यहाँ पर वास्तविक कथन से बना है, इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला क्या हो जाएगा आपके पास? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हिंदी में कहते हैं रियल इमेज। कौन इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज। और सेकंड नंबर में है आपके पास काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो इसको पहले लिखिए, चलते हैं आगे। सो दोस्तों, आई होप आपने इसको लिखा होगा। अब हम चलते हैं एक एक करके। तो हमने सीखा अभी तुरंत कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल। रियल मतलब वास्तव में, जो वास्तव में एग्जिस्टेंस करता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है वो कि किरणों के वास्तविक कटौन से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास यह रहा दर्पण, यहाँ पर किरण आ रही है, देखिए यहाँ पर किरण वास्तविक रूप से मिल रहा है, न कि हमको डॉटेड में नहीं मिलाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको डॉटेड में मिलाना पड़ रहा है। डॉटेड में मतलब हमको पीछे जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जबरदस्ती तो मिलाना पड़ नहीं रहा है, ये अपने मिल रहा है। जहां पर वास्तविक रूप से मिल जाए उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पर हमको मिलाना पड़े जबरदस्ती, यानी कि काल्पनिक रूप से जहां पर कट जाए दोनों किरण, उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब बना है इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। और एक नोट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। यहां पर लिखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमने लिखा यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे किरणों के काल्पनिक कटौन से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किरणों के काल्पनिक कटौन से, देखिए यहाँ पर किरणों के क्या हो रहा है? काल्पनिक कटौन हो रहा है। तो किरणों के काल्पनिक कटौन से बने प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो ये आप दो बात को याद कर लीजिएगा कि इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है इसको, और ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा कि सीधा? तो आप क्या बोलिएगा? उल्टा। और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दिखता है और उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो यदि हम पूछेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा, आप क्या बोलेगा? उल्टा। और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब आपके पास सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो यदि बोलेगा एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब और अकाल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो क्या लिखेगा आप? वास्तविक एक तरफ वास्तविक, दूसरी तरफ काल्पनिक। उसमें लिखेंगे किरणों के वास्तविक कटौन से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और किरणों के काल्पनिक कटौन से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है?
सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रकार से आपने सीखा कि प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, और हमने ये भी देखा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, और अगले वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।